यूं तो गंभीर के कारनामे इतने हैं कि गिनाते गिनाते आपका सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है ना, गौतम गंभीर का मासूम सा चेहरा, इसके पीछे कई ऐसे कारनामे हैं जिसको आप लोग याद नहीं करना चाहेंगे। एक बार फिर से शर्मनाक कारनामा जो है गौतम गंभीर ने कर डाला है, और टीम इंडिया किस तरीके से गौतम गंभीर के कोचिंग में अर्श से फर्श तक पहुंच चुकी है, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और बड़े डिटेल में सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे एक एक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आज तक के इतिहास में क्या क्या ये कारनामा हुआ है, और क्यों अब एक नया शर्मनाक रिकॉर्ड जो है इन्होंने अपने नाम बना लिया है, और इससे क्या कुछ समझ में आ रहा है, कैसे खिलाड़ियों का करियर जो है वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है, और किन किन प्लेयर्स का करियर अधर में छोड़ दिया है गौतम गंभीर की कोचिंग में आने के बाद, और कौन कौन से प्लेयर्स की किस्मत चमक गई है। उसके अलावा वो कैसे कैसे रिकॉर्ड्स हैं जो गंभीर ने अचानक से आने के बाद साल भर भी पूरे नहीं हुए हैं सही से, और यहां पर अगर देखा जाए तो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको मैं बताने वाला हूं। आप सबको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। 3 वनडे मैच की सीरीज का अब आखिरी वनडे मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा। ऑलरेडी भारतीय टीम ने जो है वो 2 वनडे गंवा करके सीरीज को गंवा दिया है। सुपड़ा साफ होने की स्थिति अब भारतीय टीम के ऊपर में आ गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि सुपड़ा साफ, अब देखो सीरीज 2-0 से हार जाओ, 3-0 से हार जाओ या 2-1 से हार जाओ, सीरीज तो आपके हाथ से जा चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि एक इज्जत बचाने का काम जो है वो क्लीन स्वीप से बचना होता है। कम से कम आप सीरीज का समापन जीत के साथ करते हो, बहुत सारे पॉजिटिव चीजें लेकर के आते हो। मसलन विराट कोहली का रन बन जाए, रोहित का एक और 70-80 या 100 की पारी आ जाए, शुभमन गिल के बल्ले से रन निकल जाए, हमारे बॉलर्स अच्छा करने लग जाए, भारत एक मैच जीत जाए, उसके बाद टी20 सीरीज हम खेल लेंगे। और टी20 ऑब्वियस सी बात है टीम इंडिया अच्छा करेगी। लेकिन वनडे सीरीज के अंदर में ये चीज हुआ है। बट अब जो कारनामे हैं, इसके पहले कि मैं जो ताजा कारनामा गौतम गंभीर का हुआ है वो बताऊं आपको, उसके पहले जरा उनकी शुरुआत से जरा नजर डालते हैं कि कारनामा क्या है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे तो इस वक्त भारतीय टीम जब गौतम गंभीर कोचिंग में शुरुआत करती है तो बायलैटरल सीरीज याद आता है श्रीलंका का। भारत को श्रीलंका ने वनडे सीरीज, 3 मैच की वनडे सीरीज थी, उसमें भारत को परास्त किया था। और ये कोई बहुत मजबूत श्रीलंका की टीम नहीं थी, ये वो टीम थी जो किसी भी टीम से हार जा रही थी, बांग्लादेश से हार जा रही थी, पाकिस्तान जैसी फुद्दू सी टीम से हार जा रही थी। और ऐसे में इस श्रीलंका की टीम ने भारत को वनडे सीरीज में हराया। और सबसे खास बात यह है कि 27 सालों के बाद टीम इंडिया जो है वो वनडे सीरीज हारी थी। और आप हारे हैं 2024 में, जुलाई अगस्त में। तो अगर आप 2024 से 27 साल पहले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1997 में आखिरी बार श्रीलंका ने हमें वनडे सीरीज हराया था अपने घर में। 1997 के बाद भारत कभी हारा नहीं था श्रीलंका से वनडे सीरीज। और आप सोचिए जरा कि इस दौरान एक से बढ़कर के एक प्लेयर थे। 96 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी श्रीलंका की टीम ओडीआई की। 97 के बाद नहीं हरा पाई, इसका मतलब ये नहीं कि प्लेयर खराब थे। 97 के बाद आप 2011 तक आप चले आइए, वो जो 14 सालों का फेज था जिसमें श्रीलंका 2007 का भी जो फाइनल खेलती नजर आई, 2011 का फाइनल खेलती नजर आई। आप अगर आप देखेंगे 2003 का भी सेमीफाइनल खेलती नजर आई थी। तो ऐसे में श्रीलंका का कितना शानदार दबदबा था कि वो हर आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल तक या सेमीफाइनल तक पहुंचती थी। उसके वो दिग्गज प्लेयर, नाम ले लीजिए आप, सना जयसूर्या, माहिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, मरवन अट्टापट्टू, अरविंद डिसिल्वा, एक से बढ़कर एक नाम ले लीजिए, आपको पता चलेगा कि कोई भी प्लेयर, इवन तिलक रत्न दिलशन उपथरंगा को आप लोग जानते ही होंगे, नहीं हरा पाए। उनके गेंदबाजी लाइनअप भी बड़ी कमाल की थी। मुथैया मुरलीधरन, चामिंडा वास, नुआन जोएसा, दिलहरा फर्नांडो, ऐसे ऐसे प्लेयर, फारवीज महरूब जैसे प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन कभी वो हरा नहीं पाए। लेकिन एक अदनी सी श्रीलंका की टीम 27 सालों के बाद जो 2024 में हमें हरा देती है, और कोच रहते हैं गौतम गंभीर। क्यों हराती है? कई सारे फैसले गलत होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम, एक और बड़ा जो भारत के लिए सेटबैक रहा वो रहा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हम सीरीज हारे। बांग्लादेश के खिलाफ तो कोई जीत जाएगा, जीत गया, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ में हम 3 टेस्ट मैच की सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप करवा बैठे, और इसमें 2 रिकॉर्ड बनाया, 2 शर्मनाक रिकॉर्ड जो है वो गंभीर ने अपने नाम किया। इसके आगे मैं बताऊंगा ताजा वाला क्या हुआ है। 2 जो शर्मनाक रिकॉर्ड रहा वो ये कि 12 सालों में, पिछले 12 सालों में भारतीय टीम पहली बार अपने घर में टेस्ट सीरीज हार रही थी। न्यूजीलैंड ने कारनामा किया, जैसे ही दूसरा टेस्ट मैच वो जीते, ये कारनामा बन गया, रिकॉर्ड हो गया। लेकिन तीसरा मैच हराने के बाद जब हमारा क्लीन स्वीप हुआ, तो 92 सालों के इतिहास में भारत में किसी ने भारत में आकर के 3 टेस्ट मैच की सीरीज क्लीन स्वीप नहीं किया था। वो कारनामा भी गौतम गंभीर, श्रीमान गौतम गंभीर की अगुवाई में हो गया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जरा एक नए रिकॉर्ड पे,
वो है भाई साहब वनडे का एडिलेड में अगर हम बात करें, यहां पर भारतीय टीम पिछले 17 सालों से नहीं हारी थी वनडे, और वहां पर भी भारत को हार का सामना करना पड़ गया है। कोच कौन है? गौतम गंभीर। और इसके अलावा इन सब चीजों की अगर बात करें तो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज भी आप इसमें उठाकर देख लीजिए। जिस टेस्ट सीरीज को अगर कोई और कोच होता, या रवि शास्त्री कोचिंग में भारत ने जब ड्रॉ किया था सीरीज को, इवन ड्रॉ से पहले 2-1 से हम लीड बना करके रखे हुए थे, तो यहां पर सीरीज जीत करके आना चाहिए था। वो ड्रॉ भी हमारे लिए हार जैसा ही था, और उस पर भी हम लोग बहुत गुमान कर रहे हैं। तो ये गौतम गंभीर के कुछ कारनामे ऐसे हैं जो उन्होंने किया है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि गौतम गंभीर की अगुवाई में कितने प्लेयर्स का करियर जो है ना, वो खराब हुआ है। कौन कौन से प्लेयर हैं जिनके करियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया है? उसमें पहला नाम आता है सरफराज खान। इसकी कोई गलती नहीं, इस बंदे ने रन भी बनाया है, 150 हाईएस्ट स्कोर भी है, एवरेज भी 38 के आसपास का टेस्ट मैच में है, 11 पारियां बंदे ने खेली हैं। लेकिन आज की तारीख में इंडिया ए की जो अनऑफिशियल टेस्ट टीम जो चुनी गई है साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खेलने के लिए, उसकी दोनों टीमों में इस बंदे का नाम नहीं है। तो जब आप डोमेस्टिक तक में नहीं चुनना चाहते हो सरफराज खान को, तो देन वो टीम इंडिया के इंटरनेशनल टीम में कैसे आएगा? मतलब कि आपने उसके करियर पर ही जो है वो पूर्ण विराम लगा दिया है। उसके बाद आ जाते हैं जायसवाल। जो जायसवाल आपका टी20 का ओपनर हुआ करता था, उस जायसवाल को आपने टी20 के स्क्वाड से ही बाहर कर दिया है। संजू सैमसन जो पिछले 12-13 महीने में भारत के लिए एक परफेक्ट ओपनर थे, उनको हटा दिया गया, उनको नंबर 5 पर भेज दिया गया, उनके बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ किया गया, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग में शुभमन गिल को करा दिया गया, जो एशिया कप के 7 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। कुलदीप यादव एक ऐसा बॉलर जो भारत के लिए किसी भी कंडीशन में, हर फॉर्मेट में, दुनिया के किसी भी टीम के खिलाफ में विकेट निकालने की क्षमता रखता है, उस खिलाड़ी को लगातार बेंच पर बिठाया जाता है, और अपने हीरे जैसे प्लेयर के साथ हम लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं कोयले वाला, वो समझ नहीं आ रहा है। ये भी हो रहा है गौतम गंभीर की अगुवाई में। आर अश्विन मजबूर होकर के ऑस्ट्रेलिया में ही उनको अलविदा कह देना पड़ा, टेस्ट से संन्यास हो गया। मोहम्मद शमी 2023 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट विकेट टेकर, भारत के लिए 24 विकेट निकालने वाला, सिर्फ और सिर्फ 7 मैच के अंदर में औसतन 3 या 4 विकेट पर मैच होता है, उस खिलाड़ी को आप नहीं लेते हो टीम के अंदर में। चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत के लिए 9 विकेट निकालने वाला खिलाड़ी टीम में नहीं आता है। वो फिट है, बट उसके फिटनेस पर सवाल उठा दिया जाता है। वो वनडे नहीं खेलेगा 50 ओवर का क्योंकि अनफिट है, जबकि वही अनफिट प्लेयर शमी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर के 7-7 विकेट मैच में निकाल रहा है। काहे का अनफिट भाई? अगर वो फिट है तो टीम में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये वो नाम है जिनको लेकर के लगातार बात हो रही थी। उसके अलावा श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर टेस्ट मैचेस में चलो नहीं खेलते हैं, क्योंकि कमर की दर्द है, पीठ की दर्द है। उन्होंने खुद भी कहा है कि हम अगले 6 महीने नहीं खेलेंगे। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में जिस तरह से अय्यर का परफॉर्मेंस चलता है, और जिस प्रकार से वो स्टेबिलिटी देते हैं भारतीय टीम को, नंबर 3 या नंबर 4 पे टी20 में भी खिलाया जा सकता था, जबकि वो कोलकाता नाइट राइडर जिसके मेंटोर थे गौतम गंभीर, उस केकेआर की टीम को उन्होंने आईपीएल जितवाया था 2024 में। 2025 में पंजाब किंग्स की टीम को फाइनल तक पहुंचाया, यानी कैप्टेंसी का जो मटेरियल है वो बंदा है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बल्लेबाजी में किसी भी पोजीशन पर आकर खेल सकता है, और हर खिलाड़ी को, गेंदबाज को, पेस हो, स्पिन हो, मिडल ओवर्स हो, शुरुआत के पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स हो, हर जगह रन बना सकता है। उस खिलाड़ी को नहीं रखा गया। इससे एक और मंशा जाहिर होती है कि अगर श्रेयस अय्यर टी20 में भी अगर खेलता, रन बनाता, तो मजबूरी हो जाती सिलेक्टर्स की कि वनडे और टी20 दोनों ही कप्तानी अय्यर को सौंप दिया जाए। लेकिन वो नहीं करना था। वो भी चीज यहां पर नाइंसाफी हुआ है। इसका जवाब ना अगरकर के पास में है, ना गंभीर के पास में। इंतजार मुझे भी है कि इसका कोई जवाब अगर दे सके तो दे दें प्लीज। अब आ जाते हैं इस बात पे कि ये जो सारी चीजें हुई हैं ना, उसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर ने जो ये कारनामे किए हैं, आई होप कि जल्दी से ये सब कारनामे करने वो बंद कर दें, नहीं तो टीम इंडिया के लिए बहुत मुसीबत आने वाली है। आगे चल करके क्या कुछ होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिरी मैच में भारतीय टीम सुपड़ा साफ होने से बचा पाएगी? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।